गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और एकदम मस्त होगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैंने अपना ब्लॉग एकदम सुबह सुबह से स्टार्ट किया है। मैक्सिमम भी 8:30 हो रहे थे इस टाइम पे और मैंने कपड़े भी धो लिए थे और मैंने सोचा कि क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए अपना ब्लॉग, वरना फिर बाद में थोड़ा लेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जल्दी में करना पड़ता है सारी चीज़ें, इसीलिए मैं जल्दी स्टार्ट कर ली थी मैंने। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सबके सब एक अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं सुबह सुबह, ताकि किसी के ऊपर उतना बर्डन ना पड़े। तो यही मैं कपड़े धो ले रही हूँ और आपको पता है कितने सारे कपड़े होते हैं, क्योंकि अम्मा के नैपीज़ होते हैं, उसकी ड्रेसेस होते हैं। दिन में करीबन 3 से 4 बार उसकी ड्रेसेस चेंज होती हैं, क्योंकि वो आजकल नीचे खेलना शुरू कर दिया है। हमने उसे नीचे बैठाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस टाइम पे हम उसे नीचे नहीं बैठाते थे। कोरोना की वजह से थोड़ा सेफ्टी अपनाना ज़रूरी होता था इसी बेस पर, बट अब थोड़ा बहुत उसे नीचे बैठाना शुरू कर दिया है हमने, ताकि वो अच्छे से फ्रीली खेल सके। तो उसके ड्रेसेस भी कुछ ज़्यादा निकलते हैं और कपड़े भी उसी हिसाब से ही होते हैं। तो ये है, और तो अब वही मैं कपड़े सुखा ले रही हूँ और ये मेरी ननद है और ये पोछा लगा ले रही हैं, क्योंकि ये सब जैसा कि मैंने कहा कि सबके सब अपना अपना काम कर लेते हैं और मम्मी हमें को पकड़ी रहती है, वो भी तो ज़रूरी होता ही है। और अब आ गई हूँ मैं नहा करके और अब फटाफट से मैं बना ले रही हूँ, खाने की तैयारी कर ले रही हूँ ये कह सकते हैं। तो मैंने दाल बना रखी थी पहले से ही, क्योंकि नहाने के जाने से पहले मैं दाल बना लेती हूँ जनरली, क्योंकि हमें को दाल चाहिए होती है। तो टाइम पर दाल बन जाए तो कम से कम उसका एक नाश्ता हो जाएगा ये कह सकते हैं। तो मैंने दाल को खाली कर लिया है एक दूसरे बर्तन में, उसे धो भी लिया था बर्तन। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं बर्तन तुरंत धो लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर नल आते रहता है तो ईजी होता है ज़्यादा। और सब्जियाँ को मैंने धो लिया था पहले, और आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी। उससे पहले मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि रात को वैसे भी हम पोंछ करके अच्छे से साफ़ के ही सोते हैं, लेकिन फिर भी रात भर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो बनाने से पहले एक बारी साफ़ कर लेना सही होता है, तो मैं वैसे ही हमेशा करती हूँ। तो मैं साफ़ कर लिया है मैंने, और यही मैं पालक को काट ले रही हूँ। और पालक को काटने के लिए मैं बहुत जल्दी में काट रही थी, क्योंकि इन्हें जाना भी था स्कूल और अपने काम पे, तो जल्दी करना ज़रूरी होता है। मैं यहाँ कढ़ाई चढ़ा दे रही हूँ दाल फ्राई करने के लिए, क्योंकि मैंने दाल तो बना ली है और मैंने रफली पालक को काटा है, क्योंकि पालक बहुत जल्दी पक जाती है। आप जैसे ही कढ़ाई में डालेंगे वो वैसे ही पकना शुरू कर देती है। तो यहाँ मैं दाल को फ्राई कर लूँगी फटाफट से। और पता है, मैंने मूँग की दाल, तो आपको पता ही कि हमारे यहाँ रोज़ मूँग की दाल बनती है, और मैं जैसे ही इसमें लौंग डाली ना, तो उसका जो ऊपर का फूल होता है मैंने उसे निकालना भूल गई थी, तो पट आवाज़ करना शुरू कर दिया था। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था। और यही मैं के लिए दाल भी निकाल लिया है मैंने ग्लास में, और दाल को फ्राई कर लिया है। और आलू भी मैं छील ले रही हूँ, इसे मैंने धो लिया था पहले ही, क्योंकि आजकल के आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ रही है, क्योंकि नए आलू आ रहे हैं, इसीलिए उसमें मिट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो साफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको तो पता है कि भाजियों में भी मिट्टी होता है, और थोड़ा सा भी अगर मिट्टी वाला टेस्ट आ गया ना, या किटकिटाहट सी आ गई ना, तो ये पूरी सब्ज़ी नहीं खाएंगे और 2 बात सुनाएंगे वो अलग। तो इसीलिए थोड़ा सा सेफ्टी रखना होता है मुझे, और थोड़ी जल्दी भी करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और जनरली हर किसी हाउसवाइफ को ये सारी चीज़ों को देखना होता है। और यहीं ऑलमोस्ट मेरी दाल भी अच्छे से उबल चुकी है। फिर भी थोड़ी देर के लिए दाल को अच्छे से उबालना ज़रूरी होता है, वरना उसका अच्छा टेस्ट नहीं आता, ऐसा मम्मी कहती हैं। और तो इसीलिए मैं थोड़ा अच्छे तरीके से ही उसे उबाल देती हूँ। और ये ऑलमोस्ट उबल चुका है अच्छे तरीके से, और ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी भी कट चुकी थी। तो यही मैं कढ़ाई चढ़ा ले रही हूँ सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। तो मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और करीबन 7 से 8 मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें, और थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी, और मैं प्याज डालती नहीं हूँ जनरली। तो यही चीज़ें हैं। और जैसे ही भी फ्राई हो जाएगा लहसुन अच्छे से, तो मैं इसमें डाल दूँगी आलू, और आलू को अच्छे से फ्राई करूँगी। और आलू जैसे अच्छे से फ्राई हो जाता, मैं इसमें डाल दूँगी मटर, क्योंकि मैं आज बनाने जा रही हूँ पालक मटर और आलू की सब्ज़ी। तो जैसे ही मटर भी अच्छे से फ्राई हो जाता है, मैं इसमें डाल दूँगी पालक, और इसे थोड़ा सा अच्छे से फ्राई करूँगी, या फिर ये कह सकते हैं कि आलू को ऊपर कर दूँगी और भाजी को नीचे। इससे क्या होगा, भाजी जल्दी पकेगी
और वैसे भी वो बहुत जल्दी ही पकती है। और थोड़ी देर के बाद जैसे वो अपना मतलब ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले लेता है ना, इसीलिए थोड़ा देर के लिए मैं इसे ढक दिया था मैंने। और जैसे ये थोड़ा सा कम हो जाता है इसका स्पेस, मैं इसमें डाल दूँगी नमक। और नमक डालने से ये पानी रिलीज़ करेगा अपना, और भी इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। जनरली आपने देखा होगा भाजी जब कटती तो बहुत ज़्यादा दिखती है, और जब पकती तो एकदम इत्तू सी हो जाती है, तो वही वाला हाल है। और यही मैंने टमाटर भी काट करके इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप काट कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि मैं डालती हूँ और यहाँ मम्मी नहीं डालती, उनको पसंद नहीं आता भाजी में टमाटर, बट मैं डाल देती हूँ जनरली। और जनरली मैं सारी चीज़ों में टमाटर डाल देती हूँ। तो ये है। और साथ ही मैं यहाँ रोटियां भी बेल ले रही हूँ फटाफट से, क्योंकि इन्हें अपने काम पर जाना था। और जैसे जैसे पता है लेट होते जाता है ना, थोड़ा सा भी लेट होता है इनका मुंह बनना शुरू हो जाता है कि लेट हो गया लेट हो गया। अब ये नहीं देखते कि हाँ इन्हें भी काम करना होता है। हर हस्बैंड का शायद यही हाल होता है कि नहीं होता पता नहीं, पर मेरे हस्बैंड का ज़रूर ये हाल है कि थोड़ा सा भी लेट हो, हर चीज़ इनको ना परफेक्ट चाहिए कि ये चीज़ यहाँ है तो वही होनी चाहिए, इस टाइम पर होना है तो उसी टाइम पर होना है। तो यही फटाफट से मैं इनके लिए भी निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अगर एक बार घर से निकले तो फिर दोबारा ये खाना नहीं खाते जब तक वो अच्छे से नहा धो करके फ्रेश ना हो जाएं। तो समझ लीजिए कि शाम को ही ये खाएंगे। तो इसीलिए फटाफट से मैं इनके लिए निकाल दे रही हूँ, और थोड़ा जल्दी जल्दी इसीलिए करना होता है मुझे, क्योंकि नहीं खाएँगे। और यही मैं चावल भी चढ़ा लिया है मैंने, क्योंकि लगातार बन जाए तो मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो ये है। और आज मैंने अपने खाने का वेट नहीं किया कि तब चढ़ाऊँ, पहले ही चढ़ा दिया मैंने, कौन बार बार वो करे, इस वजह से मैंने चढ़ा दिया था पहले। और यही अब सारे बर्तन निकाल ले रही हूँ मैं धोने के लिए। कुछ बर्तन तो मैंने पहले ही धो लिए थे, बट इन सारे बर्तनों को निकालना बाद में ही होता। और यहीं मिलिए मेरे पति देव से, और ये आए थे पानी लेने के लिए। और पता है इस टाइम भी इनका मुँह बना ही हुआ था कि लेट हो गया बोल करके, इसी वजह पर। बट चलता है, हर किसी के घर का यही हाल होता है शायद। बट अब मैं गैस को साफ़ कर ले रही हूँ, प्लेटफॉर्म को साफ़ कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि आप जहाँ से खाना बना रहे हैं, जहाँ से आपको अन्न मिल रहा है खाने के लिए सारी चीज़ें, उस जगह को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यही अब मैं साफ़ कर ले रही हूँ बर्तन को फटाफट से। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है, इतना फास्ट मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। तो यही है। और फ्रेंड यही है मेरी रूटीन। ऑलमोस्ट मैंने बर्तन धो भी लिया है और इसे एक झांझी में निकाल ले रही हूँ। पता है इससे ना जाली है, इसे यहाँ झांझी कहते हैं, हमारे यहाँ बर्तन जाली कहते हैं। तो अब मैंने इसे धो लिया है और रख दूँगी मैं बर्तन को। और अब मैं यहाँ जो भी बर्तन मैंने धोया तो यहाँ थोड़ी सी गंदगी हो जाती है, थोड़ी चिकनाहट रहती है, तो मैं उसे भी पानी से साफ़ कर लिया है मैंने। और पता है ये देखिए जो रायता फैलाया ना, ये मेरे हस्बैंड ने फैलाया था। इन्होंने आज अपना अलमारी जो है उसको अच्छे तरीके से सेट किया, तो इनका मुंह बन गया था कि मेरी अलमारी सेट नहीं है, और इसी वजह से इन्होंने पूरे बेड में फैला दिया था ये सारी चीज़ों को। तो इस स्पेस पर और मुँह बना करके ऑफिस भी चले गए थे, अपने काम पर चले गए थे। तो ये था, फिर मैंने साफ़ किया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आपको सुबह के बाद से, जब से मैंने काम ख़त्म किया है, और उसके बाद तो मैंने मेरे को नहलाया, उसी के पीछे लगी रही, क्योंकि यही रूटीन होता है। सबसे पहली चीज़ है उसको नहलाना धुलाना और खिलाना, तेल मालिश एंड ऑल, इन सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और आजकल ना वो थोड़ा जैसे बड़ा होते जा रहा है ना, वैसे ही उसकी ना नखरे भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से ना उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, तो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता कि मैं आपसे मिलूँ और बातें करूँ। तो अभी बज रहे हैं मैक्सिमम शाम के 5:30 और ऑलमोस्ट सारे काम मैंने कर लिए हैं। और पता है आज मैंने मम्मी से बात नहीं करी है, और कल भी मैंने नहीं करी थी, तो आज बहुत ही अच्छे से डांट पड़ने वाली है मुझे। और आपको तो पता है कि बहुत टाइम हो गया है मुझे उनसे मिले हुए, याद आती है, बहुत आती है, बट होता है ना कि सिचुएशन को देख कर के अपने मन को संभालना पड़ता है। तो सेम वैसा ही हाल मेरा है। और तो फ्रेंड्स अभी बज रहे हैं रात के 10, और उस टाइम जब मैं आपसे बात कर रही थी तब 5 बजे थे, मैक्सिमम 5:30 ऐसे कुछ हो रहा था। और पता है क्या हुआ था कि मैंने अपना फ़ोन ना फुल चार्ज करके मैं रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि थोड़ा फ़ोन डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं उसे तुरंत चार्ज में लगा देती हूँ। लेकिन आज
पतिदेव मोबाइल खेल रहे थे, कुछ कर रहे थे शायद फ़ोन पे, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम जब मैं वीडियो बना रही थी, आपसे बातें कर रही थी, तो वीडियो अचानक स्टॉप हो गया बीच में और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। और फिर जब मैंने देखा तो फ़ोन पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई, तो सॉरी इस चीज़ के लिए। और फिर मैंने फ़ोन को चार्जिंग पे डाला और ऑलमोस्ट खाना वाना सबने खा लिया है, सब कुछ हो गया है। और मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आया था ना, तो बताना चाहिए था कि चार्ज नहीं है करके, तो फिर मैं चार्ज कर लेती। बट फिर जब उन्हें लगा कि हाँ अभी गुस्से में है, तो आज पतिदेव ने खुद मच्छरदानी लगाई है, पूरा बिस्तर उन्होंने लगाया है। तो चलो थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ हाथ बटाते हैं हस्बैंड तो। और जनरली हमेशा करते हैं कि कुछ भी अगर काम होता है तो थोड़ा बहुत जो वो कर सकते हैं वो हमेशा करते हैं। तो और पता है हमारे बीच का जो कोऑर्डिनेशन है या फिर केमिस्ट्री, ऐसा कुछ जो भी आप कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो कर लेते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं और ठीक है। तो ये है। और तो फ्रेंड्स अभी 10:30 बज रहे हैं और अब मैं कर लेती हूँ सारे खिड़की दरवाजे। खिड़की तो हालांकि बंद ही हो जाता है, सुबह नहीं शाम को ही बंद कर देती है मम्मी। और ये जो दरवाजे होते हैं इन्हें मुझे बंद करना होता है और ओपन भी करना होता है। तो ये है, अब मैं इसे बंद कर ले रही हूँ। और अब गैस चेक करना बचा है, पीछे में दरवाज़ा बंद करना बचा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं मेरी लास्ट में जो करनी होती हैं। तो सारी चीज़ें तो मैंने ऑलमोस्ट कर ली हैं और दूध भी मैंने बना लिया है। तो अब आज का काम यही ख़त्म होता है और मेरा ब्लॉग भी। तो फ्रेंड्स अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। एक्चुअली मैं आपसे बाय बोलने का मन नहीं करता, लगता है कि दिन में बातें करूँ, बट टाइम है कि मिल नहीं पाता उतना। देखते हैं आगे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसा वैसा टाइम मिलता भी जाएगा। तो ये है, और तब आगे और भी बातें होंगी। तो ये है फ्रेंड्स। और अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना ना भूलिएगा। तो अब मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।